पत्र आया, जहां हिरण्यकश्यप के यहां पर भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तब हिरण्यकश्यप हिमालय में तप कर रहे थे। जब लौट करके आए तब तक प्रहलाद जी एक नन्हे बालक, 5 वर्ष के बालक तक हो चुके थे। हिरण्यकश्यप ने आकर के पूछा, ये बालक किसका? सबने बताया आपका सबसे छोटा बालक है। हिरण्यकश्यप ने उस बालक को गोद में लिया, बोले तुम पढ़ने जाते हो विद्यालय? तो प्रहलाद जी महाराज बोले हाँ पिताजी, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं मैं। कोई अच्छी बात बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो। बोले पिताजी मुझे जो अच्छी लगती है वो बात बताऊं? बोले हाँ। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब इसमें गिरते जा रहे हैं। हर व्यक्ति प्राण त्याग देता है और प्राण त्यागते समय हमें बताता हुआ जाता है संसार में कुछ सत्य नहीं है, केवल राम नाम सत्य है। अर्थी जब उठाई जाती है, क्यों गाते हैं सब राम नाम सत्य है? किसी की मृत्यु होने पर हम ऐसा तक कह देते हैं उसका तो राम नाम सत्य हो गया। अरे मृतक व्यक्ति के लिए नहीं गाया जाता राम नाम सत्य है। मृतक व्यक्ति को ले जाते समय पूरे नगर को बताया जाता है, भैया ये बहुत धनवान था, बहुत संपत्तिवान था, इसके पास सब कुछ था, लेकिन आज अकेला जा रहा है, इसलिए भैया कुछ सत्य नहीं है, केवल राम नाम सत्य है। जो जीवित लोग हो सावधानी से सुनो, धन कमाओ, ऐश्वर्य कमाओ, संपत्ति सब कुछ व्यवस्थित करो, पर इस बात को दिमाग में रखना कि केवल राम का नाम सत्य है। इसलिए पूरे नगर में कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, क्योंकि आज ये व्यक्ति अकेला जा रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं गया है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी लोग कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, खड़े होकर के अपने घर दुकानों पर लोग हाथ जोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए सबके मन में वैराग्य आ जाता, भैया एक दिन हम भी जाएंगे, पर फिर भी कोई नहीं समझता कि राम नाम सत्य है। ये संसार एक अंधा कुआं है, उस मृतक शव के भांति एक दिन हम भी शव बन जाएंगे, लेकिन फिर भी राम नाम का आश्रय नहीं लेते। इसलिए पिताजी समय आने पर वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, एक समय आने पर वन को चले जाना चाहिए और राम कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। नवदा भक्ति का प्रवचन कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सुन करके हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मेरे शत्रु का नाम लेता है। उठा करके दूर पटक दिया गोद से, सैनिकों को आज्ञा की इसको मार दो। हर प्रकार का प्रयास किया पर प्रहलाद जी को कोई नहीं मार पाया। प्रहलाद जी से सबने पूछा, ए प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है? हमने इतने प्रयास कर लिए तुझे मारने के, तेरी मृत्यु क्यों नहीं होती? प्रहलाद जी कहते हैं कि दंता गजाना कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णा यते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बोले भैया इतनी सब प्रकार से मारने का प्रयास किया फिर भी मैं जीवित बच गया, नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है। तो बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले केवल जनार्दन भगवान के स्मरण का प्रभाव है। अरे राक्षसों सावधान हो जाओ। प्रहलाद जी कहते हैं जिनके स्मरण शक्ति से मैं बच सकता हूं, सोचो यदि वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गए तो क्या होगा। जिनके स्मरण में इतना बल है कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा, उनकी उपस्थिति कितनी बलवान होगी, विचार करो। प्रहलाद जी महाराज हर जगह से बच गए। अंत तो गत्वा प्रहलाद जी एक दिन कीर्तन कर रहे थे, उस कीर्तन में जो जाए वही कीर्तन करने लग जाए। हिरण्यकश्यप गया और जाकर के उसने जैसे ही प्रहलाद जी को धक्का दिया, कहां है तेरा हरि, देखूं मैं। प्रहलाद जी बोले सब जगह है पिताजी। कहां? नहीं है, सब जगह। अच्छा इस खंभ में है? बोले हाँ। खंभ भेदन जैसे किया, भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः तात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभायान मृगम न मानुषम। बोलो नृसिंह भगवान। आज हम बहुत सूक्ष्म में ही बस स्पर्श मात्र करते चल रहे हैं सब कथाओं का, क्योंकि साईं के दरबार में तो राम जन्मोत्सव भी करना है और फिर कृष्ण जन्मोत्सव भी करना है। उस समय 7 तो बजे ही गए तो इसलिए केवल हम सब भक्त चरित्र और ठाकुरों को केवल स्पर्श मात्र कर रहे हैं। कथा अगर यहां तक की पहुंचानी भी हो तो 1 महीना चाहिए, लेकिन हम केवल प्रणाम मात्र कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह की स्तुति गाई। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध आदि सब कर दिया, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सबने प्रयास किया लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा तुम्हारे लिए आए हैं, तुम जाओ, तुम शांत करो। तब प्रहलाद जी ने अपने छोटे से मुख से भगवान की सुंदर सी स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो
किम तुष्टुमर्हति समे हरि रुद्र जाते। प्रहलाद जी कह रहे नाथ, थोड़ी देर के लिए अनुभव करो। छोटे से प्रहलाद एक सिंहासन पर विशाल विकराल स्वरूप भगवान नृसिंह का बैठे हैं, एक शेर का स्वरूप है, और जो शेर के ऐसे बाल होते हैं चारों ओर, उन पे हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण किया तो खून के छींटे उछल करके भगवान के मुख पर लग चुके हैं। अंतड़ियां गले में पहन रखी हैं, भयावह स्वरूप है नृसिंह भगवान का, और सामने अति कोमल भक्त खड़ा है। कभी कभी अति निष्ठुर भक्त के लिए ठाकुर जी अति कोमल बन के आ जाते हैं, और ठाकुर जी की कोमलता से भक्त की निष्ठुरता दूर हो जाती है। लेकिन जब ठाकुर जी इतने निष्ठुर रूप धारण करते हैं तो फिर भक्त को ही कोमल होना पड़ता है। आपको पता है निष्ठुरता और कोमलता का बड़ा प्रिय संबंध है। भौरा इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो लकड़ी में भी छेद कर देता है, परंतु वही भौरा जब कमल में जाकर के बैठता है और रात्रि में कमल जब अपने पंखुड़ियों को बंद कर देता है, पूर्ण सामर्थ्यवान होते हुए भी भौरा कमल में छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि कमल से प्रेम करता है। और कभी कभी भौरे के उसी में प्राण चले जाते हैं, वे सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी कमल से छेद करके बाहर नहीं आता। ठाकुर जी कितने भी निष्ठुर हो जाएं, वैसे तो निष्ठुर है नहीं, पर राक्षसों के लिए भले निष्ठुर बन के आए, भक्त की कोमलता ठाकुर जी को पिघला देती है। एक बात कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सब सेवा करते हैं और हम सबकी सेवा के ठाकुर जी कहीं ना कहीं स्पर्श में हमको स्थूल लगते हैं, थोड़े कठोर लगते हैं। तब मन में चिंता नहीं होती कि हमारी तरह क्यों नहीं है ठाकुर जी की त्वचा। एक बात सत्य मानिएगा, ठाकुर जी निष्ठुर होकर के इसलिए बैठे हैं, वो हमको चैलेंज करते हैं, तेरे प्रेम में सामर्थ हो, तेरे भाव में सामर्थ हो तो मुझको सचल बना के दिखा।